तो आज मैं बनाने वाली हूँ नेट वाली कुर्ती। उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम नेट वाली कुर्ती बनाते हैं, उसके ऊपर हम किस तरह से कपड़ा जो है वो लगाते हैं, फैब्रिक। सो हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेट की कुर्ती बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो दो टाइप के फैब्रिक चाहिए। एक तो हमें नेट चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए ये कॉटन का फैब्रिक। कॉटन हो या फिर साटन हो, सिल्क हो, मतलब हमें कपड़ा ऐसा लेना है जो थिक हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है, एक अच्छे वाला कॉटन लिया है जो श्रिंक नहीं होता है, वो वाला मैंने कॉटन यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो हमने जो हमारा नेट के अंदर कपड़ा लगेगा उसके ऊपर हमने जो है वो ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है टोटल लेंथ, प्लस मैंने यहाँ पे किया है 2 इंच। फोल्ड के लिए 2 इंच रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। और इधर को क्योंकि मैं ये बना रही हूँ 12 साल की बेटी के लिए, तो बाकी इसमें वीडियो में आपकी हेल्प हो जाएगी कि जैसे हम 12 साल की लड़की के लिए कुर्ती किस तरीके से बनाएंगे। मेजरमेंट आगे पीछे हो सकता है, वो आप मेज़र करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको 4 लेयर में कपड़े को बिछाया। जो भी मेरा कपड़ा था उसको मैंने आगे की तरफ रहने दिया। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है यहाँ पे 11 इंच 4 फोल्ड पे। ठीक है, उसके बाद टोटल लेंथ ले ली, टोटल लेंथ पे +2 कर लिया। उसके बाद लिया ऊपर तीरा। तीरा हमने लेना है हाफ ऑफ एक्रॉस शोल्डर, जितना भी आपका तीरा है उसका आपने आधा लेना है। उसके बाद हमने ले लिया आर्म होल। तो आर्म होल हमने लिया है यहाँ पे 6 इंच, मैंने लिया है 6 इंच। ठीक है, जो अगर 6 आपकी 12 साल की है तो आपने इतना ही लेना है। उसके बाद आ गया राउंड बस्ट, तो 1/4 ऑफ राउंड बस्ट प्लस आपने करना है ½ इंच। ठीक है, आधा इंच आपने लेना है। अब आ गई वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ, तो मतलब कितने पे हमने अपनी हिप वेस्ट रखनी है और कितने पर हमने अपनी हिप रखनी है। तो मैंने जो वेस्ट लेंथ है वो रखी है 13 इंच। आप मेज़र करके भी रख सकते हो या आप ऐसे भी रख सकते हो। 13 इंच मैंने रखी है और उसके साथ मैंने जो हिप लेंथ है वो रखी है मैंने 20। उसके बाद हम वेस्ट का लेंगे राउंड वेस्ट और प्लस हम 0.5 इंच। वैसा ही हम हिप पे भी करेंगे, 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस 0.5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से तिरछी लाइन में मिला लेंगे। ठीक है, जो हमारी बस्ट वाली लाइन है उसको हमने वेस्ट पे मिलाना है और वेस्ट वाली लाइन को हमने हिप वाली लाइन से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको मिला लिया है। इस पे हमारी सिलाई आएगी। अब उसके बाद आ जाइए नीचे दामन पे। दामन हमने कितना रखना है, तो वैसे तो हम जितना भी टोटल हिप हमने रखा है, जैसे मान लीजिए हिप हमने पूरा 9 इंच रखा है या 8 इंच रखा है, तो आपने नीचे 9 इंच रखना है। या आप पूरा बराबर हिप के भी रख सकते हो, जैसे जो ये 0.5 भी प्लस करके बढ़ा सकते हो, या फिर आप जितना भी पहनना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। या अगर आप सीधा मेजरमेंट है +1 इंच कर लीजिए, या फिर पूरा हिप जितना आपने रखिए उतना रखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन बाहर रख रही हूँ, तो मार्जिन मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, 1 इंच का मार्जिन रखूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मार्जिन रखते हैं उतना ही हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसीलिए। तो यहाँ पे साइड से मैंने मार्जिन रख लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे दूंगी शोल्डर की गुलाई, जो हमारा नीचे आर्म होल है उसकी हमने यहाँ पे गुलाई देनी है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ½ इंच अंदर को तिरछी लाइन लगाई है। ठीक है, राउंड बस से ½ इंच अंदर की तरफ को किया है और उससे यहाँ पे देखिए बाहर की गुलाई दे दी है। ये मैंने गुलाई आपको अलग से वीडियो बनाई है इसके लिए। उसके बाद अंदर की तरफ से अंदर की गुलाई दे दी है, हल्की सी अंदर से दी है। तो ये हमारी बैक और फ्रंट की दोनों की गुलाई यहाँ पे हो गई है। और ध्यान रहिए जो ड्राफ्टिंग है हमारी ये कॉटन के कपड़े के ऊपर होगी, या जो भी कपड़ा आपने नेट के फैब्रिक के अंदर से लगाने के लिए लिया है। उसके बाद आगे आ जाइए गले पे। तो गला मैंने रखा है यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच मैंने जो गले की ब्रॉडनेस है वो रखी है। और डीप अभी मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि डीप मेरे को रखना है अभी, काटना है फ्यूजिंग के ऊपर, तो तब मैं आपको काट के बताऊंगी। बाकी इसके नीचे मैं ½ इंच डाउन गई हूँ और तिरछा मैंने इस तरीके से इसको मिला लिया है। अब ये हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम बाहर की तरफ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कपड़े की 4 लेयर निकल रही है, तो यहाँ पे हमने बाहर की तरफ से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, और जितना भी बड़ा हुआ फैब्रिक था मेरा उसको भी नीचे से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये मेरी कुर्ती है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे नेट के ऊपर। तो नेट के ऊपर काटने के लिए सबसे पहले हम अपने नेट का फैब्रिक यहाँ पे बिछा लेंगे। मेरी नेट भी 2 मीटर की थी, क्योंकि मेरे को 12 साल की बेटी के लिए बनाना था। अगर आप थोड़ा लंबी लेंथ अगर आपकी ज़्यादा है, मेरी लेंथ जो है 38 इंच थी, तो ये पूरा इससे निकल रही थी। उसके बाद मेरे को उसमें लेस भी लगाना था नीचे, तो इसीलिए फिर मैंने
थोड़ा सा मेरा जो ये जो अंदर वाला लाइनिंग का कपड़ा है ना, जैसे कॉटन का जो कपड़ा है, उससे थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो मेरे को इसमें लेसें लगानी थी बाहर की तरफ से, तो ये पूरी हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में भी हल्का सा मेरा ये आधा इंच का आपको फ़र्क लगेगा, आधा या 1 इंच का फ़र्क आ रहा था। तो वो जो मेरा इसमें लगेगी ना लेस, बाहर से नेट के ऊपर लगेगी, तो उसके साथ ये हो जाएगी। बाकी इसमें फ़ोल्ड होगा और इसमें ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होगा नेट में। तो बस यहाँ पे हमने इस तरीके से 4 लेयर में फिर से अपनी नेट को भी बिछाना है, और जैसे हमने इस पे कॉटन के ऊपर कटिंग की है, वैसे ही हमने इसके ऊपर इसको बराबर रखते हुए इसकी कटिंग भी कर लेनी है। इसके बाद हम सेपरेट करेंगे फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट, क्योंकि इसमें भी हमने जो आगे आर्मोल की कटिंग है वो देनी है शेप में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए मेरी साइड में जो कपड़ा बचा हुआ था, क्योंकि स्लीव हम नेट के ही हमारे बनते हैं, और नहीं इसके ऊपर मैं कोई लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हो आप लाइनिंग भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेट को इस तरीके से बिछा लिया, ये डबल लेयर में मैंने बिछाया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगी, ये 4 लेयर हमारी हो गई। तो यहाँ पे हमारे चारों स्लीव निकल जाएंगे, मतलब 4 पार लेयर हमारी हो गई, और दोनों स्लीव हमारे यहाँ से निकल जाएंगे दोनों बाजुओं के लिए। तो अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, लेंथ आपने मेज़र कर लेनी है, तब आपने इस तरीके से इसको कट करना है। तो अब यहाँ से मैं इसकी लेंथ लूँगी स्लीव की, ठीक है। आगे से मैं ऊपर की तरफ से इसको 1/2 इंच रख रही हूँ, और यहाँ से मैं रख रही हूँ इसको 7 इंच आगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मैं रखूँगी 2.5 इंच। 7 इंच मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, आप 6.5 इंच भी रख सकते हो अगर आपने ऊपर प्लीट्स नहीं डालनी। मेरे को ऊपर थोड़ी सी 1-2 प्लीट्स इसके ऊपर चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच ही रखा हुआ है। नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच लिया, और इसको आगे इस तरीके से तिरछा मिला लिया। अब इसी के ऊपर मेरे को गोलाई दे देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से गोलाई दे देनी है। बाजू के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें बस मैं आपको सीधा बताऊंगी। जिनको भी आता है, जिनको नेट की कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती है, उनके लिए वीडियो है, और जिनको भी सीखनी है कुर्ती की पूरी कटिंग, वो भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ से आगे मैंने सिर्फ 1/4 इंच में आगे मार्जिन रखा है, और साथ में इसमें पूरा मैंने इसको इस तरीके से ऊपर मिला लेना है। आगे से मैंने इसमें मोरी को फोल्ड करने के लिए 3.5 इंच रखा था, और बाकी ये मैंने पूरा कट कर लिया। उसके बाद मेरी वीडियो स्किप हो गई, आई डोंट नो कैसे स्किप हुई। बाहर की तरफ से मैंने मार्जिन रखा और इसको पूरा कट कर लिया था, जो स्लीव हमारे हैं। तो उसके बाद आ जाइए, ये जो नेट का फैब्रिक है हमारा, और उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है, सबसे पहले तो हम बैक का पार्ट अलग कर लेंगे, नेट का भी और साथ में कॉटन का भी। उसके बाद हम रखेंगे फ्रंट का जो नेट है उसको रखेंगे, और जो कॉटन का फैब्रिक है उसको यहाँ पे मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसमें जो आर्म होल की कटिंग है, डीप कटिंग है, वो करनी है। ये सिर्फ फ्रंट के होगी, बैक के नहीं होगी, तो बैक का हमने सेपरेट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे ये हो चुकी है, ये कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब चलिए स्टिचिंग हम इसकी करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम नेक अपना काटेंगे। तो नेक काटने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर ले लिया है, आप बुकरम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिए क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। ऑन फोल्डेड मैंने इसको कर लिया है। यहाँ से हम 2.5 इंच मेज़र करेंगे जो नेक की ब्रॉड है, और उसके बाद जो लेंथ है नेक की वो मैंने 6 इंच रखी है। ये इनफ हो जाएगी। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो, बड़ा भी बना सकते हो। अगर आप बड़ा पहनना है तो 7 इंच तक आप रख सकते हो, 12 साल के अगर आपकी भी बेटी है तो उसके बाद इसको इस तरीके से मिला लेना है, और इसमें मैंने लीफ वाली शेप दे दी है, पान वाली शेप दे दी है गले की, और इसके बाहर से मैं यहाँ पे आधा इंच मार्जिन रखूँगी, और इस तरीके से इसको मिला लूँगी। अब मेरे को ये इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना नेक कट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन लगाने से पहले हम अपनी लाइनिंग को अटैच करेंगे। ये कॉटन का फैब्रिक जो है वो हमने अपनी नेट के ऊपर लगाना है, अटैच करना है। तो किस तरीके से अटैच करेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे नेट की जो बाहर वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारा मेन हिस्सा है वो हम बाहर की तरफ को रखेंगे, और बाकी अंदर की तरफ को कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी तीरे के ऊपर सिलाई लगेगी, उसके बाद आर्म होल पे और साइड से पूरी नीचे तक सिलाई लगेगी। सेम जैसे हम लाइनिंग को अटैच करते हैं वैसे ही हम इसको भी अटैच करेंगे। इसमें मैं सेंटर पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सेंटर पे अगर आप सिलाई लगाओगे तो आपको निकालते बार हो सकता है आपकी नेट फट जाए,
तो इसलिए आपने साइड को कपड़े को इस तरीके से, एक साइड को कपड़े को जब आप लगा रहे हो उसको, तो एक साइड को करते जाना है कपड़े को बराबर, और फिर आपने लगाते जाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी नेक भी अटैच कर लिया है। तो नेक सेम तरीके से अटैच करते हैं जैसे मैं आपको और वीडियो में भी बताती हूँ, तो वो आसान है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेस ली हुई है, इस लेस को भी हमने कुछ इस तरीके से लगा लेना है जैसे कि मैंने आपको बताई हुई है वी नेक में हम किस तरीके से लेस लगाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लेस यहाँ पे अपनी अटैच कर ली है, और बैक का पार्ट भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है लाइनिंग अटैच करते हुए, अपनी जो नेट है उसको अटैच करते हुए। अब मैं बैक की नेक की कटिंग करूँगी। तो बैक की नेक की कटिंग करने के लिए मैंने फ्रंट का नेक ऊपर से रख दिया है, इससे मेरे को विड्थ की चौड़ाई का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा हमने बढ़ा के इसको रखना है, ठीक है, थोड़ा सा कम करके, जैसे 2.5 इंच रखा है इस पर, तो 1.25 इंच इस पर रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पट्टी लगेगी तो 1/4 इंच हमारी सिलाई लगेगी, तो ये फिर पूरा इक्वल हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी भी काट ली है, उरेब पट्टी हमने लगा के इसको तैयार कर लेना है। इस पर इस तरीके से सिलाई लगेगी, ठीक है, सिर्फ 1/4 इंच मार्जिन रखना है और इस पर सिलाई चलाते जाना है। बाकी कपड़े को खींचना नहीं है जब आप नेक पे बनाते हो। अगर आप आगे वाला गला फ्यूजिंग के ऊपर नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए, ठीक है, 2.5 इंच कटिंग कीजिए, आगे का भी पीछे का भी, और ये आप पट्टी इस तरीके से लगा सकते हो, या कपड़ा भी आप लगा सकते हो, वो भी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अभी मैं इसको अंदर की तरफ को, जो भी मार्जिन है हमारा उसकी तरफ हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, ठीक है। जो सिलाई है हमारी, वो हमारी उरी पट्टी के ऊपर लगेगी, बिल्कुल बराबर जहाँ पे हमारी सिलाई पहले लगी हुई है उसके ऊपर हमारी सिलाई लगेगी। इससे क्या है, जो हमारी ये जो उरेब जो पट्टी होती है ना, जो नेक होता है पीछे, उसका जो मार्जिन है वो एकदम इक्वल रहता है, उसकी शेप बहुत अच्छी आती है पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया इसको, और अब इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। आप देख सकते हो, अगर कपड़ा बड़ा हुआ तो उसको आप कट कर सकते हो। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहते हो सिलाई लगा सकते हो, तुरपाई करना चाहते हो तो आप तुरपाई भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे सिलाई लगानी थी, क्योंकि मेरे को इसको सिलने की जल्दी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर सिलाई लगा ली। और अगर बच्चे की है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो आराम से। तो ये देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब हम लगाएंगे तीरे वाली सिलाई, शोल्डर ज्वाइन करेंगे अपने। तो फ्रंट और बैक का इस तरीके से हमने रखना है। अब जो राइट साइड है हमारी अंदर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। तो अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेना है। जैसे हमने तिरछी मार्किंग की थी ना, 1/2 इंच हम नीचे की तरफ को गए थे, ये आप देख सकते हो मार्किंग यहाँ पे, वहाँ पे आपने अपनी सिलाई को निकालना है। तो एक साइड में भी वैसे ही करना है, दूसरी साइड में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे डबल सिलाइयाँ मैं लगा रही हूँ ताकि मेरा कंधे से ये कभी निकले ना, और दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब आ जाइए साइड की सिलाई, मार्जिन की साइड फिटिंग वाली सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाने के लिए भी जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसी तरीके से लगानी है, और दूसरी साइड भी सेम आपने मार्किंग करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी बस से हिप तक लगेगी, हिप से आपने फिर से वापस हो जाना है। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप जैसे बना रहे हो तो आप पहले एक बार पहना के देख लीजिए कि कहीं भी लूज़ या टाइट ना हो, तब आप दूसरी सिलाई लगाइए। तो इससे क्या होता है, फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे अपनी स्लीव तैयार कर लूँगी। सिलाइयाँ मेरी दोनों साइड पे लग चुकी हैं, और मैं यहाँ पे अब बाजू लगाऊंगी। तो बाजू के लिए सबसे पहले मैंने आगे इसको फोल्ड कर लिया है। जो आगे सिर्फ जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे ही करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर, बाजू के ऊपर। बाजू का जो आगे वाला हिस्सा है गोलाई वाला, वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों बाजुओं में मैं लगा रही हूँ। पहले एक सिलाई दूंगी, उसके बाद दूसरी सिलाई से इसको पक्का कर लूँगी ताकि ये निकले ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ये लग चुकी है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से रखना है, और जो भी हमने मार्किंग की थी यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर हमने इसको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये निकले ना। और नेट अगर थिक है तो आप न्यूज़पेपर रखिए, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर आप थिन है, अगर पतली है तो फिर आप इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हो। लेकिन मेरी मशीन में ऐसे ही सिलाई लग रही थी तो मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं थी न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर रखिए, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाइए, तो फिर आपकी नेट जो है अच्छे से सिलाई इसमें लगेगी। तो यहाँ पे अब स्लीव की बारी आ गई। तो स्लीव में सबसे पहले तो मैं ये देखिए, जो यहाँ पे इसको मिला के रखूँगी सिलाई, जो स्लीव की है और साथ में जो
और मेरी जो बस्ट वाली सिलाई है उसको मैं मिला के रखूँगी। जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस पर सिलाई चलानी है। सिलाई हमने सिर्फ 1/4 इंच चलानी है, ठीक है। इसको बिल्कुल बराबर रखना है आपने, 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई चलानी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बाजू बनाने में ही होती है। और ऊपर मैंने यहाँ पे 2-3 प्लीट्स डाल दी है। अगर आप प्लीट्स वाले बनाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती पूरा, ठीक है। और ये देखिए मेरे बाजू यहाँ पे बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं। और यहाँ पे मैंने ऊपर 3 प्लीट्स भी डाली हुई हैं छोटी छोटी, जो कि बच्चों को बहुत प्यारी लगती हैं ऊपर अगर आप इस तरीके से प्लीट्स डालते हो। तो दोनों साइड मैंने बाजू अपनी सेम तरीके से अटैच कर लिए हैं। उसके बाद आ गई नीचे, जो मैंने हमारा कॉटन का फैब्रिक है उसको हमने नीचे दामन से फोल्ड नहीं किया था, तो वहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी मार्जिन रखा था, 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो ये आधा इंच हमारा इधर अंदर जाएगा और 1.5 इंच हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया। आप 1 इंच का भी रख सकते हो अगर आप सिलाई देना चाहते हो तो नीचे। उसके बाद देखिए सीधा नेट के ऊपर मेरे को ये लगानी है, तो मैं बस नेट के ऊपर सीधा ही लगा रही हूँ बिना फोल्ड किए हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ को आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको अपनी नेट को फोल्ड नहीं किया है। क्योंकि नेट जो है हमारी निकलता भी नहीं है, इसका धागा भी नहीं निकलता, तो इसको ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर लेस आपकी थोड़ा सा हैवी आपको लेस चाहिए, अदरवाइज़ आपका ये फोल्ड हो जाएगा। तो मेरी लेस हल्की सी हैवी थी ये, तो इससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इससे मेरी जो लेंथ वाला इशू है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट का भी और बैक का भी मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब साइड चाक पे हमने फोल्ड लगाना है। तो साइड चाक पे फोल्ड करने के लिए देखिए जितना हमने मार्जिन रखा था उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और उसके बाद साइड के कपड़े को भी हमने फोल्ड करना है। साइड चाक पे आपको बहुत आराम से काम करना है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपका जो नेट है ना वो थोड़ा सा अंदर सिकुड़ जाएगी, तो फिर वो जो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और पहनने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इस तरीके से हमने साइड, जब हम चाक पे काम करते हो तो आपने नीचे से हिप की तरफ को सिलाई लगानी है। हर चारों तरफ आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है, और बाकी वीपर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी कुर्ती को बना करके तैयार कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से लग रही है बनने के बाद, और वी नेक आजकल ट्रेंड में है तो आप बना सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद देखिए फुल लुक इसका ये रहा, और पहनने के बाद में मैं आपको लुक इस कुर्ती का दिखाऊंगी किस तरीके से दिख रही। तो ये रहा, ये मैंने इसको पजामे के साथ बनाया हुआ है, तो जो अच्छी लग रही है। और साथ में इसमें नेट का ही दुपट्टा लिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन था उसके लिए मंगवाई हुई थी, तो मैंने खुद ये बनाई थी, क्योंकि मार्केट में आपको मिलती नहीं है, आपको कपड़ा लेके बनानी पड़ती है। होप इस वीडियो से आपकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप भी बनाना चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।